नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं द सक्सेस मीडिया और मैं हूं श्रद्धा। इस पवित्र सावन माह में हम आप तक भगवान महादेव से जुड़ी गुड़, प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक विनम्र क्षमा याचना के साथ हम कहना चाहते हैं कि इन दिनों समय की कुछ सीमाओं और तकनीकी बाधाओं के कारण हम आपको पूर्ण रूप से संपादित वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, जैसा आप सभी देखने और अनुभव करने के अधिकारी हैं। फिलहाल हमें केवल भगवान शिव की दिव्य छवियों और श्रद्धा भरी वॉइस ओवर के माध्यम से ही यह ज्ञान यात्रा आप तक पहुंचा रहे हैं। पर हमारी भावना और आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम जल्द ही इस स्थिति से उभरेंगे और आपको और भी सशक्त, सुंदर और भावपूर्ण प्रस्तुतियां दे सकेंगे। कृपया हमसे जुड़े रहिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और हमारा साथ हमेशा बनाए रखिए। हर हर महादेव। तो चलिए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सक्सेस मीडिया, जहां श्रद्धा के साथ श्रद्धा की आवाज में श्रद्धा से सुनाई जाती है भक्ति की कथा। और आज हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की। क्या आपके मन में भी कभी यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर यह बात आप जानते हैं तो क्या आप जानते हैं कि महादेव स्वयं इसे क्यों धारण करते हैं? तो चलिए आपको यह कथा विस्तार से बताते हैं। यह बात उस समय की है जब सृष्टि मौन थी और सारा ब्रह्मांड तपस्या में डूबा हुआ था। तब कैलाश पर्वत पर एक दिव्य चेतना अपनी आंखें मूंदे बैठी हुई थी। वो थे भगवान महादेव। काल भी स्थिर हो गया था और दिशाएं भी मौन हो गई थी। हजारों वर्षों की उस गहन तपस्या के पश्चात जब भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले तो उनकी आंखों से करुणा के आंसू झलक पड़े। वो आंसू न किसी दुख के थे न किसी पीड़ा के, क्योंकि वो अश्रु तो करुणा के थे जो अटल गहराइयों से निकली थी, जैसे स्वयं भगवान शिव की कृपा दृष्टि बरस रही हो। जब उन आंसुओं की कुछ बूंदें धरती पर गिरी तो वहां पर एक दिव्य वृक्ष उगाया, जिसे आज हम रुद्राक्ष के नाम से जानते हैं। रुद्र यानी कि शिव और अक्ष यानी कि नेत्र या अश्रु। इस प्रकार रुद्राक्ष का अर्थ हुआ भगवान शिव के नेत्र से उत्पन्न हुआ या भगवान शिव के नेत्र से निकला हुआ आंसू। यह न केवल एक पवित्र बीज है बल्कि भगवान शिव के आशीर्वाद का भी मूर्त रूप है। रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति जैसे स्वयं शिव की छाया में आ जाता है। यह तन को नहीं, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। शिव का यह वरदान आज भी हमारे बीच है, जो कि एक रुद्राक्ष जो न केवल शिव की भक्ति का प्रतीक है बल्कि उनके स्नेह और करुणा की अमूल्य निशानी भी है। लेकिन अब यह एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जब रुद्राक्ष स्वयं भगवान महादेव के ही अश्रुओं से उत्पन्न हुआ है तो वे स्वयं इसे क्यों धारण करते हैं? क्या उन्हें इसकी आवश्यकता है? इसका उत्तर हमें महादेव की परमार्थ लीलाओं और उनके आदर्श स्वरूप में मिलता है। महादेव का रुद्राक्ष धारण करना केवल एक अलंकरण ही नहीं है बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है जो उनके भक्तों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। आगे जानते हैं भगवान महादेव से जुड़ी और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि आपका यही प्यार कल हमें वापस आप तक एक नई कथा के साथ आने की प्रेरणा देता है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम आज का यह वीडियो, जो कि भगवान महादेव से जुड़ी और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताता है। कल्याण और शुभता का प्रत्यक्ष प्रमाण। महादेव स्वयं कल्याणकारी हैं और जब वे अपने ही नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो वे उसकी परम शुभता और शक्ति को प्रमाणित करते हैं। यह एक प्रकार से समस्त संसार के लिए एक दिव्य घोषणा है कि रुद्राक्ष शुभ है, कल्याणकारी है और धारण करने के योग्य है। भक्तों के लिए आदि गुरु का आदर्श। भगवान शिव जगत के आदि गुरु हैं। वे जो कुछ भी करते हैं वह मनुष्य को सही मार्ग दिखाने और उन्हें धर्म के गुड़ रहस्यों से परिचित कराने के लिए होता है। रुद्राक्ष धारण करके वे अपने भक्तों को प्रेरित करते हैं कि इस पवित्र बीज को धारण करने से कितने अनमोल लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यह उनके भक्तों के लिए एक सीधा संकेत है कि यदि स्वयं महादेव इसे पहनते हैं तो वो इसकी महिमा अतुलनीय है। ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक।
रुद्राक्ष में अद्भुत प्राण ऊर्जा और कंपन होते हैं जो नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता लाते हैं और मन को एकाग्र करते हैं। महादेव स्वयं ऊर्जा के अनंत स्रोत हैं, फिर भी वे इसे धारण करते हैं ताकि यह दर्शा सके कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन और नियंत्रण में यह कितना सहायक है। यह एक सूक्ष्म संदेश है कि प्रकृति के हर कण में दिव्य शक्ति समाहित है। वैराग्य और निर्लिप्तता का भाव, अर्थात भगवान महादेव एक परम योगी और वैरागी हैं। रुद्राक्ष भी एक प्राकृतिक बीज है जो किसी भी भौतिक आडंबर से परे हैं। इसे धारण करके वे भौतिक सुखों से विरक्ति और प्राकृतिक तत्वों के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव का संदेश देते हैं। उनके गले में रुद्राक्ष की माला उनके अखंड तप और निर्लिप्तता को दर्शाती है कि कैसे वे संसार में रहते हुए भी संसार से परे हैं। अपने ही अंश का सम्मान, रुद्राक्ष उनके अश्रुओं से उत्पन्न हुआ है और यह उनका ही एक दिव्य अंश है। अपने ही अंश को धारण करके भगवान महादेव उसकी महत्ता को स्थापित करते हैं और उसे सम्मान प्रदान करते हैं। यह एक गहरा प्रतीकात्मक कार्य है जो हमें प्रकृति और हमारे स्वयं के अस्तित्व के हर पहलू का सम्मान करना सिखाता है। भगवान महादेव को उनके इन्हीं गुणों के चलते उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है, क्योंकि वे अनादि हैं और उनकी लीलाएं काल से भी परे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए तभी से भगवान महादेव ने इसे अपने शरीर पर धारण किया और यह उनके योगी स्वरूप का एक अभिन्न अंग बन गया। वे इसे माला के रूप में अपने गले पे, भुजाओं पर और अपनी जटाओं पर भी धारण करते हैं। रुद्राक्ष एक ऐसा दिव्य बीज है जिसे स्वयं भगवान शिव ने धारण किया है और यह कोई साधारण माला नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है, एक तप है, एक रक्षा कवच है। पर सवाल यह उठता है कि क्या हर कोई रुद्राक्ष धारण कर सकता है? अगर हाँ, तो कैसे और कब? तो चलिए अब जानते हैं कि हम रुद्राक्ष को धारण कब करें। रुद्राक्ष को धारण करने का वैसे तो सबसे शुभ समय होता है सोमवार, विशेषकर श्रावण मास में, और इसके अलावा महाशिवरात्रि पर, प्रदोष या गुरु पुष्य योग या पूर्णिमा पर। यह दिन रुद्राक्ष धारण करने के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं। अब हम जानते हैं कि रुद्राक्ष को धारण कैसे करें। तो सबसे पहले रुद्राक्ष को जल से धो लें। अब उसे गंगा जल से धोकर फिर शुद्ध जल से स्नान करवाने के पश्चात पंचामृत स्नान करवाएं और ओम नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः मंत्र से अभिषेक करें। फिर रुद्राक्ष को एक साफ कपड़े पर रखें और दीपक लगाकर धूप लगाकर पूजा करें। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान महादेव से प्रार्थना करें कि हे रुद्राक्ष, आप महादेव के अंग से उत्पन्न हुए हैं, मुझे तेज, शांति और रक्षा प्रदान करें। फिर रुद्राक्ष को अपने गले या दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं। धारण करते समय भी इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रुद्राक्ष पहनकर मांस, मदिरा या तामसिक भोजन, क्रोध, अपवित्र विचार, इनसे दूर रहना चाहिए। इसे पहनकर शौच या सहवास या शमशान में प्रवेश नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष को कभी भी इसी के साथ शेयर या एक्सचेंज भी नहीं करें। यह आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा बन जाता है और रात में सोते समय चाहे तो उतारकर शिवलिंग के पास या फिर साफ स्थान पर रख सकते हैं। अब हम जानते हैं रुद्राक्ष को कौन पहन सकता है। स्त्री या पुरुष कोई भी शिव भक्त रुद्राक्ष धारण कर सकता है, बस भावना होनी चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। विद्यार्थी, साधक, गृहस्थ, सन्यासी, हर कोई अपने उद्देश्य के अनुसार रुद्राक्ष की माला का चयन कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? दरअसल रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं और प्रत्येक मुखी का अपना एक अलग प्रभाव और देवता से संबंध होता है। रुद्राक्ष सिर्फ गले में पहनने के लिए ही नहीं है, बल्कि आत्मिक ऊर्जा को जगाने का माध्यम है। इसे प्रेम से धारण करें और शिव की कृपा स्वतः ही बरसेगी। तो देखा आपने, रुद्राक्ष केवल एक बीज ही नहीं है, बल्कि भगवान महादेव की करुणा, ज्ञान और कल्याण का एक जीता जागता प्रतीक है। यह हमें उनसे जोड़ता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें, क्योंकि अगले भाग में हम भगवान महादेव की एक और अद्भुत लीला आपके समक्ष लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।